यहाँ पे मौजूद हमारे बड़े भाई बबीना विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष चंद्रप्रकाश मिश्रा जी और दीपाली रायकवार जी, राहुल माल्या जी, जवाहर सिंह भूरे साहब, रीना यादव जी, हाजरा बेगम साहब, शोभा कुशवाहा जी, जीसान और हमारे आज के आयोजनकर्ता विजय झासिया साहब, सुरेश कुमार चौहान साहब और सुरेश पवार साहब, और मंच पे सारी हमारी महिलाएं बहनें। जवाहर सिंह भूरे साहब कहोगे? हाँ, नहीं नाम सुन। और हमारे यानी आप ये कहें कि युवाओं की धड़कन और जिन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा बीकेडी में गाड़ा, जवाहर सिंह भूरे साहब के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, पहलवानी भी करी है, अब दांव लगाएंगे 2022 में। धोबी पछाड़ कहते हैं शायद उसको। तो आज आपके बीच में आके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज जिस तरह का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में माहौल है, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, हर समाज को बांटा जा रहा है। कभी किसी को हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है, कभी किसी को उसके समाज की वजह से बांटा जाता है, कभी किसी को गरीब होने की वजह से बांटा जाता है, कभी किसी को अमीर होने की वजह से बांटा जाता है। आप देखेंगे कि प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरह का माहौल अगर वर्तमान में चल रहा है, ऐसा कभी हमें देखने को नहीं मिला। आप इतिहास उठाइए, किसानों ने हमेशा संघर्ष किया है, चाहे वो मुगलों की सल्तनत रही हो, उससे पहले किसी की सल्तनत रही हो, फिर अंग्रेजों का जमाना रहा, और आज भी किसान हमारा संघर्ष कर रहा है। और आजाद होने के बाद अगर हमारा भारतीय किसान संघर्ष कर रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह वर्तमान सरकार भाजपा ने, आप देखते होंगे फेसबुक पे, टीवी चैनल पे, रोडों पे कीलें गाड़ी गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस को खड़ा करा गया है, सीआरपीएफ को लगाया गया है। क्या वो आतंकवादी हैं? हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं। अगर हमारा देशवासी अगर हमारा हक मांग रहा है और हमारी सरकार उसको सुन नहीं रही है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। जिसने आवाज उठाने की कोशिश करी, या तो उसे जेल में ठूंस दिया गया, या उसे उन लोगों को मुकदमे लगा दिए गए, या उनके आंदोलन को दबा दिया गया। ऐसे ही एक व्यक्ति रामपुर के सांसद आली जनाब आजम खान साहब पे, जब उन्होंने अपनी आवाज को, शिक्षा की ज्योत को जलाने की आवाज को बुलंद किया संसद में, इस सरकार ने उनकी आवाज को दबाने का कार्य किया, उन पे मुकदमे लगाए, झूठे केसेस लगा के उनके पूरे परिवार को जेल में डालने का कार्य किया। आप इनकी नीयत को इसी से भांप सकते हैं कि ये नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें और लिखें, क्योंकि जो आदमी पढ़ेगा लिखेगा वो अपना हक मांगेगा, और जो अपना हक मांगेगा वो इनका दुश्मन है। ये आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, हर चीज को बेचने का कार्य कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, एक परिवार होता है, उसका मुखिया 30-40 साल में, 50 साल में संपत्ति अर्जित करता है, घर बनाता है, मकान बनाता है, बर्तन इकट्ठा करता है, गाड़ी घोड़े सब इकट्ठा करता है, फिर उसकी औलाद उन सामान को बेचने का कार्य करती है, तो आप ऐसी औलाद को क्या कहें? इसी तरह भारतवर्ष में हर चीज को बेचा जा रहा है। रेलवे बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिए गए, रोडों का निजीकरण करा जा रहा है। बिजली विभाग में आज आपके घर में बिजली के मीटर लगे होते हैं। आज हमारे लिए मूलभूत जरूरत है बिजली, उसके रेट बढ़ा दिए गए। आने वाले वक्त में ऐसे जाने कितने अनेकों कार्य ये ऐसे करेंगे कि गरीब आदमी अपना हक भी नहीं मांग सकेगा, वो इन सब चीजों से वंचित रह जाएगा। आज आप अगर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं
जो 5 रुपए का 10 रुपए का टिकट होता है प्लेटफॉर्म का, आज वो 50 रुपए की कीमत का है। अगर हमारी सरकार 2022 में बनेगी और बनेगी इंशाल्लाह, अगर नहीं यानी हम इसको 100% 110% बोल रहे हैं, क्योंकि जनता जाग चुकी है, वो अपना हक मांग रही है। और जब जब किसानों ने, मजदूरों ने, आम जनता ने, गरीबों ने, दलितों ने बीड़ा उठाया है क्रांति का, तो सिंहासन हिला दिए है। और ये तो छोटी मोटी सरकारें हैं, इन्हें तख्ता पलटते देर नहीं लगती। हम समाजवादी के कार्यकर्ता, हमारा प्रतीक है लाल टोपी, ये क्रांति का प्रतीक होता है, खून का बहने का, जिंदगी की रवानगी का प्रतीक होता है। आज मैं आपसे ये वादा करता हूं कि हम अपनी क्रांति को जारी रखेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। आप हम पे लाठी चलाओ, डंडे चलाओ, मुकदमे लगाओ, हो सकता है हम सब में से किसी की हत्या करा दी जाए, कुछ भी करा सकते हैं ये लोग, लेकिन उन्हें हमारी लाशें मिलेंगी, झुके हुए सर कभी नहीं मिलेंगे। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें 2012 से 2017 के बीच में जब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार रही, तो हमने विकास की राजनीति करी, विकास के कार्य किए। हमने लखनऊ में मेट्रो ट्रेन दी, हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे दिया, बच्चों के लिए लैपटॉप वितरण का काम किया गया। हमने उसमें यह नहीं देखा कि कौन अमीर का है, कौन गरीब का है, कौन किस समाज से आता है, किस जात का है, किस धर्म का है, हमने सबको देने का कार्य किया। हमने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कि हमने, अखिलेश यादव जी ने अपनी महिलाओं, अपनी बहनों से ये कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारी हिफाजत के लिए वुमेन्स पावर की स्थापना की। अपने नौजवान साथियों से कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई अभी जिंदा है, तुम किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, तुम्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जब तक तुम्हें रोजगार नहीं मिल जाता। बूढ़ी माओ से कहा कि तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पुत्र अभी जिंदा है, तुम्हारा मुहाफिज अभी जिंदा है, तुम्हें वृद्धा पेंशन देगा, तुम किसी के मोहताज नहीं हो। ऐसे अनेकों कार्य है। आप देखें 108 एम्बुलेंस चलाई, जाने कितने रोडों पे एक्सीडेंट में बेचारे लोग घायल हो जाते थे, जो वक्त पे ना अस्पताल पहुंचते हुए मर जाते थे, वो वक्त पे अस्पताल पहुंचे, उनकी जानें बची। जाने कितनी माओं की कोखें बच गई, कितने महिलाओं के सिंदूर बच गए। अपराधियों को प्रदेश छोड़ने में मजबूर कर दिया 100 डायल की स्थापना करके। जितने भी अपराधी थे उन्होंने पुलिस के और प्रशासन के और माननीय अखिलेश यादव जी के भय की वजह से प्रदेश छोड़ दिया। ऐसे अनेकों कार्य। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप समाजवादी की पार्टी के क्रांतिकारी सिपाही हैं, योद्धा है, और हम सब का एक ही नाम, एक ही जात की हम समाजवादी हैं, एक ही मजहब है। आप सारे कार्यों को, जो हमारी पूर्व में सरकार रही, इन सारे कार्यों को ले जाके आप जनता को बताएं और उनसे कहें कि देखिए ये हमने कार्य किए थे। अब वर्तमान में जो सरकार है उसने क्या कार्य किए, और 2022 में अगर वो आपके सामने आते हैं और कहते हैं तो आप उनसे सवाल करें कि एक सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उनने ये कार्य किए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, आपने क्या कार्य किया। इस तरह से हमें चुनाव के मैदान में उतरना है, क्योंकि ये बहुत झूठे फरेबी मक्कार लोग हैं। आपको गुमराह करेंगे, आपको बरगलाएंगे, मजहब के नाम पे लड़ाएंगे। ये दुश्मन है अशफाकुल्लाह खान की, मोहब्बत के, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, जिन्होंने अपने फांसी के फंदों को चूम के गले में डाल के अपने वतन के लिए कुर्बान हो गए। ये दुश्मन है, और उस एकता के, महारानी लक्ष्मीबाई के और गुलाम गौस खान की। ये दुश्मन है पूर्णैया पंडित की मोहब्बत के और टीपू सुल्तान के। मैं आपसे कहूंगा, हमें अपने झांसी के विधानसभा को इतना मजबूत करना है कि आने वाले वक्त में इतिहास बने कि हमने यहां से अपना विधायक निकाल के दिया, और प्रदेश में पूरे हमारे कम से कम 400 प्लस विधायक होना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं आपका। इसी तरह जय समाजवाद, जय भीमराव अम्बेडकर जी, जय लोहिया।